आप सबको मेरा नमस्कार और इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पद्मा और आज की इस एपिसोड में आज का विषय है किशोरावस्था के दौरान नशे की लत। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि नशे की लत किसे कहते हैं और नशे की लत किशोर एवं किशोरियों में होने के कौन कौन से कारण हैं और इन नशे की लत के अंदर पड़ जाने से किशोरावस्था के दौरान कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो का अंत तक देखें। हो सकता है आपके बहुत सारे प्रश्न को उत्तर इसके अंत में आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। नशीले पदार्थों की उत्पादन, वितरण, प्रचार और उपलब्धता के साथ साथ समाज के बदलते मूल्यों के कारण किशोरों में इनका सेवन एक समस्या बनकर उभर रही है। मादक द्रव्यों के सेवन से तात्पर्य मनोसक्रिय पदार्थों अथवा साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस के दुरुपयोग से होता है। सबसे आम तौर पर जिस मादक द्रव्य का उपयोग किया जाता है वो है शराब, गांजा, चरस, विभिन्न प्रकार के कफ सिरप, सेडेटिव टैबलेट्स, ब्राउन शुगर, हेरोइन, तंबाकू जिसमें विभिन्न प्रकार के गुटखा, पान मसाला इत्यादि भी शामिल हैं। इन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग या ड्रग अब्यूज़ भी कहा जाता है। मादक द्रव्यों के सेवन से उसकी लत लग जाती है जिससे उस पर उनकी निर्भरता बढ़ती ही चली जाती है और उपयोग करने वाले को हर बार अधिक से अधिक मात्रा का सेवन करना ज़रूरी हो जाता है उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए वो पहले थोड़ी सी मात्रा का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये है कि इनकी एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है, अर्थात पहले वो कम मात्रा इस्तेमाल करके उस असर को प्राप्त करते थे जो कि धीरे धीरे उनका शरीर इस मात्रा को लेकर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसका उनके शरीर पर असर नहीं होता, जिसके कारण उनको धीरे धीरे उस मात्रा को बढ़ाते रहना पड़ता है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के कई कारण हो सकते हैं जिन्हें हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला एक है सामाजिक कारण, दूसरा होगा बायोलॉजिकल या फिर जैविक कारण और तीसरा है साइकोलॉजिकल या फिर मनोवैज्ञानिक कारण। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वे कौन से सामाजिक कारण हैं जो इन किशोर एवं किशोरियों को नशे की लत की ओर धकेलता है। तो सबसे पहला है साथियों का दबाव या फिर पीयर प्रेशर। जैसा कि हम जानते हैं इस उम्र में किशोर एवं किशोरियों के लिए उनके दोस्त, उनके साथी उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसका ये कारण होता है कि उन्हें एक सिक्योरिटी मिलती है अपने दोस्तों के साथ। अगर उनकी संगति ऐसी हो जाती है जहाँ की बहुत सारे लोग जिनके साथ उनका उठना बैठना होता है वो अगर किसी भी तरह के नशे के शिकार हैं या नशा करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा चांस हो सकता है कि दूसरे किशोर एवं किशोरी भी इस लत के शिकार हो सकते हैं। दूसरा है रोल मॉडलिंग करना या फिर नकल करना। इस उम्र में अपना एक आइडियल बनाना या किसी को अपना रोल मॉडल मानना बहुत ही सामान्य है। अगर उनके रोल मॉडल को कभी सिगरेट, हुक्का या किसी भी तरह का नशीले पदार्थों का सेवन करते अगर वो देखते हैं तो ये भी नशीले पदार्थों की सेवन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। नशीले पदार्थों की आसानी से उपलब्धता, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कोई भी नशीले पदार्थ बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में किशोर एवं किशोरियों में नशे की आदत होना बहुत ही सरल हो जाता है क्योंकि उन्हें बहुत कम परिश्रम या बहुत ही कम प्रयास के साथ ही उन्हें ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। परिवार से विवाद या संघर्ष का होना, अगर किसी किशोर या किशोरी के घर में लगातार विवाद या संघर्ष चलता रहता है या उनके माँ या पिताजी के बीच में अनबन सी बनी रहती है, घर में एक कलह या क्लेश का माहौल बना रहता है, तो ऐसी संभावना है कि उस किशोर एवं किशोरी में नशे की लत लग सकती है क्योंकि नशे की हालत में उन्हें इन सारी चीज़ों से एक तरह से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती है और वो धीरे धीरे इसके जाल या चंगुल में फंसते चले जाते हैं।
परिवार में धार्मिक या सांस्कृतिक कारण जिसकी वजह से भी किशोर या किशोरी नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं। हमने कई बार देखा है कि कई ऐसे सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें शराब या कोई भी अन्य नशीले पदार्थों का खुलकर उपयोग किया जाता है, जैसे भांग, गांजा इत्यादि। ऐसे में किशोर जो कि बहुत ही छोटे हैं या किशोर किशोरी जिनकी अभी उतनी उम्र समझने की नहीं होती है, लेकिन धार्मिक या सांस्कृतिक लोगों के कारण बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये किशोर और किशोरी भी उसका सेवन शुरू कर देते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि कब ये उसकी चंगुल में फंसते चले गए। समारोह, पार्टी इत्यादि का आयोजन जिसमें नशीले पदार्थों का सेवन खुलेआम होता है, अगर ऐसी पार्टियों या सामाजिक समारोह के अंग बनते हैं ये किशोर और किशोरी, तो उनमें इस नशे की लत लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तेजी से होता हुआ शहरीकरण का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है नशीले पदार्थों की आराम से उपलब्धता या फिर एक कल्चर का एक पार्ट माना जाता है। अगर आप शहर में हैं तो ये नशा करना एक बहुत कॉमन माना जाता है, तो ये भी एक कारण बन सकता है किशोर एवं किशोरियों में नशे की लत लगने का। अब आइए देखते हैं कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो उन्हें नशे की लत की तरफ धकेलता है। तो सबसे पहला है जिज्ञासा। इस उम्र में जिज्ञासु होना या क्यूरोसिटी बढ़ना बहुत ही आम बात है, तो उनमें एक ट्राई करने का एक ललक होता है अपने अंदर ही कि वो चाहते हैं चलिए टेस्ट करके देखा जाए कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण वो इसको एक शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत कब नशे में, कब एक एडिक्शन में या लत में बदल जाती है, उन्हें ये पता भी नहीं चल पाता है। दूसरा है सामाजिक विद्रोह। इस उम्र में किशोर एवं किशोरियों में विद्रोह की भावना होती है। वो सारी रूढ़ियाँ या फिर परंपराओं को तोड़ने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। उनके अंदर से एक सामाजिक विद्रोह की भावना होती है, तो उन्हें जब ये मना किया जाता है कि ये नशीले पदार्थ हैं जिनका उन्हें सेवन नहीं करना चाहिए, तो एक विद्रोह की भावना के तहत वो इसे शुरू करना चाहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है एक बार वो शुरू करते हैं तो फिर इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। उसके बाद है खराब मानसिक नियंत्रण, यानी अपने ऊपर अपने मानसिक स्तर पर अगर वो नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो इस नशे की दलदल में फंसते चले जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो किशोर एवं किशोरी मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो कि उनकी इस तरह के लत में फंसने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद आता है सनसनी या हाई फील करने की चाहत। ये हाई फील करने वाला जो एक एटीट्यूड होता है किशोरावस्था के दौरान, ये भी उनको नशे की तरफ खींचकर ले जाता है। कुछ बच्चों में, कुछ किशोर एवं किशोरियों में अपना आत्मविश्वास बहुत ही कम होता है और उन्हें उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है और वो नशे के लत या चंगुल में फंस जाते हैं। तनाव को सही से अगर वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या तनाव है या टेंशन है, तो उसको दूर करने के लिए वो नशे का सहारा लेते हैं। कोई बचपन का ऐसा आघात या ट्रॉमा जिससे वो आज तक उबर नहीं पाए हों, तो उसे उबरने के लिए किशोरावस्था के दौरान वो नशे का सहारा लेते हैं और इसके दलदल में फंस जाते हैं। कभी कभी वास्तविकता से दूर जाने के लिए या उससे बचने के लिए वो नशा करते हैं और इसके साथ ही साथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है उनको नशा शुरुआत करने का और बाद में उसका एक एडिक्ट बन जाने का। अब आइए जानते हैं वो कौन से जैविक या बायोलॉजिकल कारण हैं जिसके चलते किशोर या किशोरी नशे की लत के या नशे का शिकार हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं जैविक या बायोलॉजिकल कारण, ऐसे कौन से जैविक या बायोलॉजिकल कारण हैं जो इन किशोरावस्था के दौरान उनको नशे की तरफ धकेलता है, जिससे वो इसके आदी या शिकार हो जाते हैं। तो पहला है कि पहले से ही मौजूद कोई साइकोलॉजिकल, पर्सनल या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी किशोर या किशोरी का पहले से ही घर में लोग ऐसे हों जो कि ड्रग लेते हों या फिर नशे की लत उनमें हो और वो नशा करते हों, तो ऐसा हो सकता है कि उनके वो जो उस घर में रहने वाले किशोर और किशोरी भी इस नशे की तरफ आकर्षित हों और धीरे धीरे उनको इसकी लत लग जाए।
विड्रॉल इफेक्ट या उसकी तरफ से खिंचाव होना इत्यादि। ये सब कुछ बायोलॉजिकल कारण हैं जिसके चलते किशोर एवं किशोरियों में नशे की आदत पड़ती है। अब आइए देखते हैं कि किशोरावस्था के दौरान किशोर एवं किशोरियों में ये जो नशे की आदत पड़ जाती है, इसके कौन कौन से दुष्परिणाम उन्हें झेलने पड़ सकते हैं। अक्सर इस उम्र के लोग जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, वे जीवन के कई क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का क्षेत्र, दोस्तों के साथ खराब संबंध हो जाता है, केस मुकदमों में उनका उलझाव इत्यादि शामिल है। इसके अलावा इसका दुष्प्रभाव उनके परिवार, समुदाय और पूरे समाज को भी झेलना पड़ता है। अपराध एवं मादक द्रव्यों के सेवन के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध देखा गया है। बहुत से ऐसे किशोर एवं किशोरी जिन्हें गैर कानूनी कार्यों के लिए गिरफ्तार किया जाता है, उनमें नशे की लत एक आम तौर पर पाई जाती है। सुनियोजित गिरोह, ड्रग तस्करी, वैश्यावृत्ति और युवा हत्या की बढ़ती संख्या, सामाजिक और आपराधिक न्याय की समस्याएं अक्सर किशोर एवं किशोरियों को मादक द्रव्यों के सेवन से ही जुड़ी हुई होती हैं। अंत में इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन के परिणाम स्वरूप समाज पर एवं विशेष रूप से किशोर एवं युवाओं के जीवन पर बेहद ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे हमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। अतः हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम ये देखते रहें, उनको एक रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें, उनके व्यवहारों को हम ऑब्जर्व करते रहें कि कहीं उनके व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। कभी उनके कपड़ों को, उनके बैग को लगातार चेक करते रहें कि कहीं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ तो नहीं मिल रहे हैं जिसमें कुछ संभावना हो कि वे नशे की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस अवस्था में उनको प्रॉपर गाइडेंस देते रहें, उनके निगरानी करते रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उन्हें देखते रहें कि उनका जो आसपास सर्कल है, उनके जो दोस्त हैं वो किस तरह के हैं, उनका घर में उनका व्यवहार अगर बदल रहा है तो किस कारण से बदल रहा है, उनसे बातचीत करते रहें ताकि हमें ये पता लग सके कि वो किसी नशीले पदार्थों के सेवन की तरफ अग्रसर तो नहीं हो रहे हैं या किसी लत के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अगर हमें पता चलता है तो तुरंत उनसे उनकी सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और जितना हो सके, जो सहायता हो सके वो सहायता उनको मुहैया कराने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो इस लत से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा सके। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। साथ ही इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप मुझे किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य संबंधी वेबिनार और वर्कशॉप्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।